ड्राइवर को नींद लगने से उनका एक्सीडेंट हो गया और सभी संगीत प्रेमियों को और संगीत जगत में उन्होंने सभी की आंखें नम कर दिया और जौनपुर की धरती को अलविदा कह दिया। अपने परिवार का इकलौता पुत्र जो घर को संभालता था, आज उनके पिता ने इस पुत्र को अग्नि दिया, जो कि कभी सोचा नहीं था उन्होंने। और पूरे जौनपुर में शोक की लहर दौड़ गई और आज संगीत के सभी क्षेत्र के लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, जिसमें सम्मिलित थे राष्ट्रीय संरक्षक गुरु किरण भाई पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष विनोद मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष जौनपुर पंकज श्रीवास्तव हैप्पी जी, अपना दल एस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पप्पू माली जी, सुरजीत सिंह, अभिषेक मैंक, राज, अमित, हर्षित, बहुत सारे कलाकार, सुनील, चार्ली जी, इम्तियाज, सभी लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और अपने वाक्यों से बताया कि आज हम लोग के साथ रहने वाला लड़का आज कम टाइम में आंख बंद करके चला गया, जिसमें कि सभी को दुख बहुत ज़्यादा है। इस कलाकार ने अपने आप में नवरात्रि बेला के अंदर जब काम करके घर पहुंचा तो उसी टाइम एक्सीडेंट हुआ 17 तारीख को और पूरे शहर में दुख की लहर दौड़ी। और उसी का आज सभी व्यापारी, कलाकार, टेंट, लाइट, डेकोरेशन, साउंड, सभी लोग आके मोमबत्ती जलाकर पुष्पमाला करके उस भावपूर्ण श्रद्धांजलि, आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन किया गया और फिर समापन किया गया। सभी कलाकारों ने स्वर्गीय अमन जायसवाल जी का भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया, पुष्प अर्पित किए और मोमबत्ती जला के सभी को आत्मा को शांति के लिए प्रेयर किया।
जैसे रहना चाहिए थोड़ा बहुत लोग पसंद किया एज हो गई ये तो मालूम है बस एक दिन की ऐसी होगा कि वो कहते सबसे पहले तो मेरे अंदर ऐसी कोई शब्द ना निकला है जिसमें कुछ कहूँ, क्योंकि अमन एक भाई की तरह मेरे साथ रहता था। और अगर हम कहें तो अमन तुम्हें यहाँ रहना तो चाहे 12 बज जाए रात, चाहे पत्थर पड़े, मन वहाँ से खिसकता नहीं था। एक फ़ोन पे बेचारा आधी रात को आता था। एक चीज़, दूसरी चीज़, इस एसोसिएशन में जितने लोग काम करने वाले, चाहे टेंट वाले हो, लाइट वाले हो, साउंड वाले हो, कैटर्स वाले हो, हम लोग सारी रात मेहनत करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं। पार्टी को तो काम से मतलब है, पत्थर पड़े या पानी से मतलब उसको नहीं है। और हम लोग नींद में काम करते जाते हैं, तो चाहे कैटर्स वाले हो, भट्टी लोग चला रहे हैं, टेंट वाले हैं, कितने पत्थर हो, पानी पर से गर्मी हो, पाइप बेचारे उठा रहे हैं, लगा रहे हैं। फ्लावर वाले हैं, वो भी बेचारे कर रहे हैं, आंधी आए तूफान है। पार्टी को केवल काम से मतलब है, और पार्टी कोई काम से मतलब नहीं है। और हम यही चाहेंगे आप सब लोग एकता बना करके, आज जैसे अमन जी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके परिवार के लिए हमको सोचना चाहिए और हम सबको एक साथ मिल करके रहना चाहिए। और ज़्यादा कुछ करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई सभा नहीं है कि हम कुछ यहाँ पे कहें। बस यही कहेंगे, आप सब लोग अपने साथ साथ परिवार के बारे में सोचिए। हम लोग रात भर प्रोग्राम करते हैं, सुबह निकलते हैं, नींद में गाड़ी भी कभी कभी हम भी बाबूजी आपके तो सामने हम सीखे हैं, नींद में गाड़ी भी चला लेते हैं और कई बार दुर्घटना से बचे भी हैं। तो हम लोग सब लोग बच के रहें और अपने पीछे वालों को भी बचा के चलें। बस इससे ज़्यादा हमारे पास गाड़ी न चलें। और सीख क्या रख दिया, हम खुद कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर गए हैं, अब न करें, यही और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब न हो किसी से, क्योंकि अभी नवरात्र में भी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बस वाले ने हमको धक्का मारा, लेकिन वो कंट्रोल कर लिया, तुरंत वो दाहिने भागे। बस नहीं आपको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो ऑल इंडिया इवेंट आर्टिस्ट एसोसिएशन ने जो ये संकल्प लिया है कि सिर्फ कलाकार ही नहीं, कलाकार चाहे वो टेंट वाले हों, चाहे झांकी वाले हों, चाहे कैटरिंग वाले हों, यानी कि सबको एक साथ लेकर के चलने का जो बीड़ा उठाया है ऑल इंडिया इवेंट आर्टिस्ट एसोसिएशन। तो यहाँ पर हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग हो सकता हो अमन भाई के बारे में ज़्यादा न जानते हों, तो मैं संक्षेप में एक मिनट के लिए मैं आमंत्रित करूँगा मंच पर तो साथियों को, वो आएंगे इनके बारे में अपनी शब्दों से इनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आवाज़ दूँगा आदरणीय बल्ला गुरु भैया को। अक्सर जिनके साथ प्रोग्राम करते रहते रहे, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, झांकी से जुड़े हुए थे अमन जी, तो मैं झांकी से ही मैं बुलाऊंगा पवन छोटू जी को कि आप आएँ, अमन जी के बारे में दो शब्द। सबसे पहले तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं, आज ऐसा लगता है कि जुबान काट रही है कुछ बोलने से, लेकिन हम कलाकारों को जो है कि बहुत बड़ा
सबक दे के गए हैं अमन जी, उनसे कुछ सीखना चाहिए। हम लोग कार्यक्रम करते हैं, रात भर जगते हैं, और उस घटना के दौरान मैं वहाँ पे था समय में हूँ। और पता तो बाद में ये भी चला था कि जब कार्यक्रम कर रहे थे उस दौरान जो लड़का एक्ट कर रहा था वही लड़का जो है कि ऑटो चालक भी था, ऑटो चला कर आ रहा था। रात में रास्ते में झपकी लगी और इस तरीके का घटना हो गई। और हमारे बीच में जो है इस तरीके का गुनाह कलाकार हमारे बीच से। तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। और एक साथ करीब उनके उन्हीं की वो नहीं गए, उनके साथ करीब करीब 3 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोग, उनके माँ बाप, उनका परिवार सब बिखर गया। आज है हम लोग बहुत करेंगे, हम लोग 1 दिन 2 दिन जाके उनके घर वालों को थोड़ा सा समझाएंगे, बुझाएंगे, उनको दिलासा दिलाएंगे, लेकिन वो खाओ कभी पूरी नहीं हो सकती। तो जो कमी पूरी नहीं हो सकती तो हमारा जीवन केवल हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का भी पूरा अधिकार है अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। रात भर जग रहे हैं, रात के जगने के बाद आप रात में ड्राइव न करें, और जो भी ड्राइव कर रहा है उसको सोने दें। एक ही काम करें, या तो फिर रुक जाएं। कुछ चंद पैसों के लिए हम लोग अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करें। मैं उस पुण्य आत्मा के लिए भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, अपने चरणों में। अभी हमने सुना पवन जी को, उनकी बात से, इस घटना से वाकई में एक मैसेज हम सबको मिलता है कि लापरवाही नहीं करना चाहिए। और कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो आर्टिस्ट ने आर्ट किया रात भर और वही ड्राइव किया, जिसकी वजह से नींद लगी, झपकी लगी और ये दुर्घटना हो गई। लेकिन अब इसमें सिर्फ पछतावा हम सबको है कि हम लोग क्या करें। अब इसी कड़ी में चाहूँगा, हमारे बीच में अवधेश पाठक भैया हैं, आप भी आए 2 शब्द अमन जी को अपने ससुर से। मैं तो कला के क्षेत्र में बहुत देर से जुड़ा हूँ, लेकिन बचपन में एक कहीं भजन हो रहा था तो मैंने सुना था कि वो गाना कि मौत बनकर जिस दिन सहजादी आएगी, मैं सोना पाँव आएगा मैं चढ़ने। कहने को तो बहुत सारी बातें होती हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब प्रत्यक्ष में हमारे सामने आती हैं तब हमें पता चलता है कि वाकई में मौत क्या होता है और जीवन क्या होता है। जैसे अभी पवन जी ने कई बातें बताई कि हमें जागना चाहिए और करना चाहिए। संयोग को तो कोई टाल नहीं सकता है। रही बात उस कलाकार की, तो इस कलाकार के साथ मेरी तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। जब मैं पहली बार आदरणीय अमन तिवारी जी के माध्यम से मड़ियाहू महोत्सव में मुझे गाने का अवसर मिला, तब उसी समय पहली मुलाकात मेरी अमन जायसवाल जी से हुई। तो मुझे लगा कि ये लड़का बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत आगे तक जाए, और हुआ भी ऐसा। मैंने तीसरे साल पूछा कि अमन जी मड़ियाहू महोत्सव अब नहीं हो रहा है क्या? बोले भैया इसको बहुत हाई लेवल पर मैं करने की सोच रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि इंसान जो सोचता है बहुत कुछ कर नहीं पाता है, और ऐसी इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें मन में भी चल रही हैं, लेकिन बातें कम करके ही बतानी है, उस दिव्यात्मा को शांति देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। और मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ ऑल इंडिया इवेंट ऑर्गेनाइजेशन आर्टिस्ट एसोसिएशन ट्रस्ट का। कलाकार सभी हैं और हम लोगों ने पूर्व में भी कई ऐसे कार्य किए हैं जो किसी संगठन के, जैसे कि तिवारी जी का। लेकिन आज प्रवीण सिंह जी, विनोद जी और आदरणीय हमारे जो
देश के पटेल जी, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी कलाकारों की तरफ से। और कलाकार कभी मरता नहीं है, क्योंकि जब कला नहीं मरती है तो कलाकार कैसे मरेगा। तो ये हमारे बीच में स्वर्गीय नहीं है, ये अमर है। जब भी हमें याद किया जाएगा इनको, तो इनकी कला से ही याद किया जाएगा। रही बात कि आज इतनी बड़ी दुख की घड़ी में उनका परिवार अकेला हुआ है और हम लोग भी अकेले हुए हैं कहीं न कहीं अपने साथी को खो करके। तो मैं चाहूँगा इस एसोसिएशन की तरफ से, अपने कलाकारों की तरफ से, तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो कुछ भी उनके परिवार के लिए हो सके, एक आवाज़ उठाइए, एक ट्रस्ट के माध्यम से जो कुछ भी हो सके, किसी के ऊपर दबाव न डाल करके। अगर कुछ ऐसा प्लान बनता है तो उनके परिवार के लिए कुछ कलाकार की तरफ से। और हमारे पप्पू माली जी भी उपस्थित हैं बीच में, जैसा कि हमेशा हम लोगों का सहयोग रहता है, हम लोगों के साथ उनका सहयोग रहता है। इसी तरह से एक बार पुनः हम सभी कलाकारों की तरफ से उस पुण्यात्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से मनाते हैं कि भगवान आप, माँ जगत जननी जगदम्बा, भगवान भोलेनाथ, जिनका रोल करते हुए उस दिन उन्होंने रोल किया था। मैंने इनका लास्ट स्टेटस भी पढ़ा है ये फेसबुक पर, उस पर लिखा था कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम लॉर्ड शिवा। तो भगवान शिव को शायद यही मंजूर था, लेकिन हे भगवान आप उन्हें अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। और इसी के साथ मैं पुनः उस आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ। अभी कांग्रेस पार्टी ये तो सुन रहे थे, और हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर अमन जी के चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा एक लाइन से आएंगे, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और करने के बाद अपने स्थान पर आके बैठ जाएंगे। तो राहुल भाई ऐसे एक लाइन से लोग आएंगे और पुष्पांजलि अर्पित करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। नाम मैं नहीं लूँगा, नाम लेने से काफ़ी समय लगेगा और यहाँ पर हमें अपना नाम नहीं करना है और अपने अपने हिस्से की अपने दुख व्यक्त करना है, श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। अगर
हाँ ठीक बनवा ठीक ठीक हुआ तेल का पाइप। हाँ 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 तो दिखवा लो भाई पैसे में हुआ जाम हुए और जो लोग भी ना हुए आ जाएंगे। यहाँ पर अगर और कोई इधर आओ तो अच्छा है। वही इस कारण से आते हैं। अभी हम लोगों ने अपने अपने संवेदना व्यक्त किया, फूलों के माध्यम से पुष्प अर्पित किया अमन जी को। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में संजीव भैया उनके साथ बहुत पुरानी यादें हैं। ये हमारे बहुत अच्छे में बबलू भैया के लड़के तो बाद में पता चला, तो जब जानकारी मिली तो चाचा दोनों कहते थे और बहुत कुछ आगे से लोग तैयारी भी किए हुए थे, लेकिन अब क्या बताएं सुना जा लीजिए। तो वैसे मैं तो ढोलक बजाता हूँ, लेकिन कहीं कहीं मंच भी संचालन करने को लेकिन आज इसमें स्थिति ऐसी कि मेरा हाथ दर्द की बात है, इसमें मैं ज़्यादा अमन जी के अंदर इतनी बड़ी सोच थी। आराम से। हाँ हेलो हाँ नहीं कम से कम 15 मिनट हम यहाँ तो कोई बात नहीं धनिया लगे मिल गई थी। इस इवेंट जब ये आया तो हम लोगों ने सबको लगभग किया। छोटा सा जब 5 लोग इकट्ठा हुए तब अमन जी पहले थे, तो 50 लोग हुए, 100 लोग हुए तो पहले आते थे। इतना लगा अच्छा और 3-4 मुलाकात में जैसे लगा कि ये दिन जीत गया। संजोग देखिए 4 बजे हम लोग वहीं से 8 बजे आजमगढ़ जा रहे थे। 8 बजे वहाँ पहुँचे, वहाँ से जो अधिकारी हुई उसी रोड पे उनका देखिए अभी हम जस्ट क्रॉस की उधर से शब्द नहीं उनके लिए, उनके परिवार को शक्ति पूरा करें। बाकी आप लोग के सहयोग से जो भी रहेगा काफ़ी जैसा रहेगा हमारे साथ होगा।
ओम शांति। प्लीज बैठे आप। ये बहुत ही दुखद घटना है। किसी के पास सब लोग अपने अपने ढंग से इस कलाकार के विषय में कुछ न कुछ कहे हैं, अपनी अपनी बातों को रखे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक अच्छे अभिनेता और कलाकार को हम सभी ने खो दिया है। इसी के साथ हमारे पास कुछ कहने का समय नहीं है और न ही कुछ कहने का हमारा जो मन बन रहा है या ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जो है पूरा आगे नहीं चलता। गम काव्य आपने सबसे पहले मैं अमन को श्रद्धांजलि देता हूँ और सिर्फ एक बात कहने के लिए आपसे, वाकई हम कलाकार तो कुछ मजबूरियाँ रहती हैं। अपने भाई के श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो कुछ कहने के पहले गला भर जा रहा है, शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो जा रहा है। मैं ऐसे अमन जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और इस आपके जो एसोसिएशन है इसके तहत अमन जी को आप लोगों ने जो श्रद्धांजलि सभा ये कार्यक्रम रखा है, ये पूरी टीम को आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि आपने अपने भाई के लिए एक नेक और जितना बन सकता है उसके लिए आप लोगों ने आज यहाँ एक बैठक और श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे जौनपुर से बनारस से चल के प्रदेश महासचिव अपना दल सांस्कृतिक मंच पटेल जी, परमवीर सिंह जी, हमारे मित्र इस कार्यक्रम के जिला के अध्यक्ष हैप्पी भैया जी हैं, अनिल जायसवाल जी हैं, पप्पू भाई जी हैं, धर्मराय कलौजिया जी हैं, सभी सम्मानित जनों को इस नेक कार्य के लिए हृदय से गहराई से आप लोगों को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने जो अमन जी के लिए श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें में बहुत बड़ी बात आई है। हम लोग जो कर सकते हैं इनके लिए, इनके परिवार के लिए हम लोगों को करना चाहिए। कोई क्या कह रहा है, क्या उनके परिवार से वक्तव्य आ रहा है, उस पर हम लोग को काम नहीं करना है। एक संगठन के रूप में जो एक संगठन का फर्ज होता है, जो धर्म होता है, उसको हम निर्वहन करें। जो भी सहयोग हो सके हम लोग करें इनके परिवार के लिए, इनके बच्चे के लिए, जिससे हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा और एक नया संचार का दिया भी जलेगा और उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं आपको सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि इसके लिए जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं हैप्पी जी, आपके मैं भी कुछ सहयोग करना चाहता हूं इनके परिवार के लिए। हैप्पी भैया जो आप आएंगे, हम आपके लिए, इनके परिवार के लिए छोटा सा जो सहयोग हमसे बन सकेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब भी मैं कहीं भी इनके कार्यक्रम में पहुँच जाता था, तुरंत हाँ के हमको नाम लेके सम्मानित करते थे। ऐसे महान कलाकार हम लोगों के बहुत ही, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा सकता, छोड़ के चले गए। लेकिन आपका जो संगठन है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपनी बारी में सबसे पहले तो दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि। और जितने भी यहाँ कलाकार बैठे हैं और इवेंट्स एसोसिएशन से जुड़े लोग यहाँ पे हैं, उसमें ये चाहूँगा कि अमन एक बहुत सीख दे के गए हैं और हम सभी ये जानते हैं कि कब कौन कैसे कहाँ बिछड़ेगा किसी को पता नहीं। मैं ये चाहूँगा जो भी आज हम सब साथ में हैं, मिलजुल के काम करें, मिलजुल के रहें, ईर्ष्या द्वेष भावना को दूर करें और जहाँ तक हो सके एक दूसरे कलाकार का सहयोग करें, ताकि हम किसी के साथ आज खड़े हैं तो फिर हमारे साथ भी कोई खड़ा हो। अभी अमित जी ने मैसेज डाला था एक सहयोग के लिए कि जिसकी जो व्यक्तिगत जो भी सहयोग करना चाहे इस माध्यम से, क्योंकि देखिए कोई किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है आज के समय में।
तो शायद कुछ लोगों ने उनकी बातों को अन्यथा भी लिया कि भाई ये व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, या एक कमेंट आया इनके ही मोबाइल से अमन के, शायद उनकी वाइफ को ये अच्छा ना लगा हो कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग का कुछ ऐसा किसी का पर्सनल उसमें स्वार्थ नहीं है। एक कलाकार की भावना है कि अगर एक कलाकार हमारे बीच आज नहीं है तो हम उसका सहयोग कर सकें। और इसी के नाते आज जब प्रवीण भाई भी बनारस से आए, हमारे पटेल भाई भी इतनी दूर से आए हैं, सभी कहीं ना कहीं संजीव भाई इतनी दूर से बाइकिंग करके आए हैं, ये सिर्फ एक प्रेम है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आज किसी का कोई स्वार्थ यहाँ पे जुड़ा है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो अगर ऐसी कहीं बात आती है किसी को ये लगे, अब मुझे नहीं पता वो मैसेज शायद इनकी वाइफ से डाला होगा कि आप लोग माला मत चढ़ाइएगा फोटो पे, ऐसा भी एक मैसेज व्हाट्सएप पे आया ग्रुप में, नहीं ग्रुप में भी आया था कि आप लोग कृपया माला मत चढ़ाइएगा और फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उन्होंने ये चीज़ें भावना में आके कह दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस सपोर्ट की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो मैं बस यही चाहूँगा कि हम सब व्यक्तिगत जो जिसके इससे जो संभव हो सके एक हम लोग राशि इकट्ठा करके उनके परिवार को दें, क्योंकि हमेशा के लिए तो कोई किसी की कमी नहीं पूरी कर सकता, लेकिन हम लोग को सब एक संतुष्टि होगी कि आज हम लोग किसी कलाकार के न रहने को उसके परिवार के साथ इन्हीं शब्दों के साथ में बस यही कहूँगा, ईश्वर अमन की आत्मा को शांति दें। आराम से। हेलो, हाँ नहीं कम से कम 15 मिनट हम या तो कोई बात नहीं तो हो गया धनिया लगे कौन से गरम कर मोमबत्ती खाओगे सबको मोमबत्ती मिल गई थी। छोटा सा हम लोग इस इवेंट के लिए आया तो हम लोग ने एक सबको लगभग किया, तो छोटा सा जब 5 लोग इकट्ठा हुए तब अमन जी पहले थे, तो 50 लोग हुए, 100 लोग हुए तो पहले आते थे, इतना लगा अच्छा। और 3-4 मुलाकात में जैसे लगा कि ये दिन जीत गया। संजोग देखिए 4 बजे हम लोग वहीं से 5 बजे आजमगढ़ जा रहे थे, 8 बजे वहाँ पहुँचे, वहाँ से जानकारी हुई उसी रोड पे देखिए अभी हम 10 क्रॉस किए, 10 शब्द नहीं उनके लिए, उनके परिवार को शक्ति पूरा करें। बाकी आप लोग के सहयोग से जो भी रहेगा काफ़ी जैसा कहेगा हमारे साथ